दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है, जिसमें सुंदरबन क्षेत्र की कई सीटें जैसे गोसाबा, बसंती, कुलतली, पाथर प्रतिमा, मुख्य धारा के इलाके कैनिंग, पूर्व पश्चिम, जयनगर, मथुरापुर, काकद्वीप और शहरी परिधि बेल्ट महेशतला, बजबज, मेटिया ब्रुज, डायमंड हार्बर, फाल्टा, सागर, भांगर आदि शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में सबसे जटिल सामाजिक राजनीतिक समीकरण पेश करती है। ये पूरा इलाका मोटे तौर पर 3 जोन में बंटता है। पहला सुंदरबन और तटीय ग्रामीण बेल्ट, दूसरा मुस्लिम बहुल दक्षिणी सीमावर्ती बेल्ट और तीसरा कोलकाता से सटी अर्ध शहरी औद्योगिक बेल्ट। इन तीनों जोन्स के अलग अलग सामाजिक और धार्मिक समीकरण चुनावी नतीजों को तय करते हैं और यही वजह है कि यहाँ का विश्लेषण सीट दर सीट समझना जरूरी है। सबसे पहले सुंदरबन बेल्ट, गोसाबा सुरक्षित, बसंती सुरक्षित, कुलतली सुरक्षित, पाथर प्रतिमा, सागर। इन सीटों पर एससी, मतुआ, नामशूद्र और मछुआरा कृषक समुदाय प्रमुख है। साथ ही जलवायु प्रभावित आजीविका, मछली पालन, कृषि यहाँ का बड़ा मुद्दा है। 2021 में टीएमसी ने इन सीटों पर बढ़त बनाई थी और 2026 में भी राहत कल्याण योजनाओं और स्थानीय संगठन के कारण टीएमसी की पकड़ मजबूत दिखती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एससी वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। गोसाबा, बसंती में बीजेपी प्रतिस्पर्धी है, बाकी में टीएमसी आगे दिखाई देती है। दक्षिण मुस्लिम बहुल बेल्ट, कैनिंग पूर्व पश्चिम, जयनगर सुरक्षित, मथुरापुर, मगराहत पूर्व पश्चिम, नामखाना, भांगर। यहाँ मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है, जिसके कारण टीएमसी को स्वाभाविक बढ़त मिलती है। भांगर खास सीट है और जहाँ का स्थानीय असंतोष भूमि और विकास के मुद्दे और छोटे दलों वाम समर्थित उम्मीदवारों की सक्रियता मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती है। यहाँ टीएमसी आगे है, लेकिन वाम कांग्रेस 20 से 25% वोट लेकर परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। बीजेपी यहाँ तीसरे स्थान पर रहती है। जयनगर और मथुरापुर में एससी प्लस मुस्लिम मिश्रण टीएमसी को और मजबूत करता है। ये सीटें टीएमसी के सेफ जोन में गिनी जाती हैं। कोलकाता परिधीय अर्ध शहरी बेल्ट, महेशतला, बजबज, मेटिया ब्रुज, डायमंड हार्बर, फाल्टा, विष्णुपुर सुरक्षित, बारुईपुर पूर्व और पश्चिम, सोनारपुर उत्तर और दक्षिण। इन सीटों पर शहरीकरण, उद्योग, पोर्ट आधारित रोजगार और हिंदी भाषी प्रवासी वोट का असर दिखता है। महेशतला और बजबज में बीजेपी ने 2021 के बाद आधार बढ़ाया है और 2026 में टीएमसी को कड़ी चुनौती दे रही है। ये क्लोज फाइट सीटें हैं। मेटिया ब्रुज और डायमंड हार्बर में मुस्लिम प्लस व्यापारी वर्ग के कारण टीएमसी का दबदबा मजबूत है। बारुईपुर और सोनारपुर बेल्ट में टीएमसी का संगठनात्मक नेटवर्क और महिला वोट उसे बढ़त देता है। हालांकि बीजेपी दूसरे नंबर पर उभरती है और कुछ बूथों पर कड़ी टक्कर देती है। अगर पूरे जिले का सामाजिक धार्मिक पैटर्न देखें तो 3 बड़े समीकरण उभरते हैं। पहला, मुस्लिम बहुल सीटें जहां टीएमसी को स्पष्ट बढ़त, कैनिंग, भांगर, मेटिया ब्रुज, डायमंड हार्बर। दूसरा, एससी, मतुआ और ग्रामीण सीटें, सुंदरबन, जयनगर, गोसाबा, जहां टीएमसी आगे है लेकिन बीजेपी चुनौती देती है। और तीसरा, अर्ध शहरी औद्योगिक सीटें, महेशतला, बजबज, बारुईपुर, जहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और मुकाबला कड़ा हुआ है। राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी की योजनाएं, राशन, नगद सहायता, महिला केंद्रित स्कीमें ग्रामीण और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में टीएमसी को बढ़त देती है, जबकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, हिंदू ध्रुवीकरण और केंद्रीय योजनाएं बीजेपी को शहरी और एससी बेल्ट में ताकत देती है। कांग्रेस और वाम दलों का प्रभाव पॉकेट्स में सक्रिय है लेकिन सीमित है। वो भांगर, कैनिंग, मथुरापुर जैसे क्षेत्रों में 15 से 25% वोट लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हैं, लेकिन जीत में बदलना मुश्किल रहता है। हालांकि यही वोट
कई सीटों पर जीत हार का अंतर तय कर सकता है। सीटवार रुझान अगर संक्षेप में देखें तो टीएमसी को स्पष्ट बढ़त गोसाबा, बसंती, कुलतली, पाथर प्रतिमा, सागर, कैनिंग पूर्व पश्चिम, जयनगर, मथुरापुर, मेटिया ब्रुज, डायमंड हार्बर, बारुईपुर पूर्व पश्चिम, सोनारपुर उत्तर और दक्षिण, लगभग 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर टीएमसी आसानी से जीत सकती है। क्लोज फाइट टीएमसी वर्सेस बीजेपी की महेशतला, बजबज, फाल्टा, विष्णुपुर सुरक्षित और कुछ हद तक गोसाबा और बसंती यानी 6 से 8 सीटों पर क्लोज फाइट बीजेपी और टीएमसी के बीच है, यानी कि बीजेपी भी जीत सकती है और टीएमसी भी जीत सकती है। जो त्रिकोणीय मुकाबला है जहां टीएमसी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का हो रहा है वो भांगर और कैनिंग के कुछ हिस्से हैं। मगराहट की भी 3 से 5 कुल मिलाकर 3 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। 2026 के इस विधानसभा चुनाव में जो संभावित सीट अनुमान है दक्षिण 24 परगना का, जिसमें 31 विधानसभा सीटें हैं, उसमें टीएमसी 20 से 24 सीटें आसानी से जीत सकती है, जबकि बीजेपी 5 से 8 सीटें मुख्यतः शहरी या अर्ध शहरी जो इलाके हैं या एससी सीटों पर वहां जीत सकती है, और कांग्रेस और लेफ्ट 0 से 2 सीटें लेकिन 5 से 7 सीटों पर निर्णायक स्थिति है। ग्राउंड रियलिटी ये संकेत देती है कि ये जिला अभी भी टीएमसी का मजबूत गढ़ बना हुआ है, खासकर अल्पसंख्यक और ग्रामीण वोट के कारण। बीजेपी ने अपने वोट शेयर में वृद्धि करके कई सीटों को प्रतिस्पर्धी बनाया है, लेकिन उसे सीटों में कन्वर्ट करना चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस वाम का प्रभाव सीमित होते हुए भी कट फैक्टर के रूप में महत्वपूर्ण है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला बेहद करीबी है। दक्षिण 24 परगना की 31 सीटें 2026 में टीएमसी के पक्ष में झुकी हुई दिखती है। बीजेपी चुनिंदा सीटों पर कड़ी चुनौती देती है और कांग्रेस वाम कुछ क्षेत्रों में त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर परिणामों को प्रभावित करते हैं, लेकिन समग्र तस्वीर टीएमसी की स्पष्ट बढ़त की ओर इशारा करती है।